हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। हम अपने बड़े बड़े आचार्यों के कितने आभारी हैं जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं। पर मुश्किल ये है उन उपदेशों का हम पालन कर सकें तो ना। उपदेश तो बहुत मिलते हैं, पालन करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। सुनते जाओ उपदेशों को और उपदेशामृत बोलने वालों को प्रार्थना करते जाओ, गुरु को प्रार्थना करते जाओ। कभी ना कभी कहीं ना कहीं बात बन ही जाएगी। जिनके उपदेश हैं वही शक्ति देंगे उपदेशों का पालन करने के लिए। गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। प्रश्न ये है, मंत्रों में जो नमः शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो जो हम पहला ही मंत्र पढ़ते हैं गुरुदेव के लिए, एम गुरुवे नमः, ये मंत्र है। जोर से नहीं बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। यहाँ नमः का क्या मतलब है? प्रभुपाद जी क्या जवाब दे रहे हैं? अहंकार अथवा स्वतंत्रता का परित्याग कर प्रणत या शरणागत होना ही नमः शब्द का अर्थ है। पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, त्याग कर। किस चीज़ का? अहंकार का और स्वतंत्रता का। हम स्वतंत्रता बहुत पसंद करते हैं। माई चॉइस, मेरी इच्छा। बच्चों को ही आजकल ये सिखाया जाता है, मेरा कमरा, मेरी मर्जी। गानों में सिखा दिया जाता है मेरी मर्जी। यह हटाना पड़ेगा। नो स्वतंत्रता और अहंकार भी नहीं। इसको त्यागो और फिर प्रणत हो जाओ। दंडवत प्रणाम करो, किसी के आगे झुक जाओ, प्रणत हो जाओ। प्रणत का मतलब क्या है? शरणागत होना। प्रणत होके शरणागत हो जाओ, इसे नमः कहते हैं। हे गुरुदेव, हे कृष्ण, आज से मैं
आपका आश्रित सेवक हो गया। ये है नमः। आज से मैं आपका आश्रित सेवक हो गया। आप कृपा पूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन मांगेंगे हम, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। अपनी सेवा में आप मुझे नियुक्त करें। हे गुरुदेव, अपनी सेवा में आप मुझे नियुक्त करें। आज से मैंने अपना कर्तृत्व अथवा अहंकार का संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है। कर्तृत्व मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैंने छोड़ दिया। ये सब चीज़ के कर्ता भगवान और गुरुदेव हैं। बोल रहे हैं कर्तृत्व अथवा अहंकार का संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। अब क्या करूँगा मैं? एक्सक्लूसिवली आपका आदेश, उपदेश एवं निर्देश, तीनों ही, आपका आदेश, उपदेश, निर्देश, ये मेरे जीवन का ध्रुव तारा, नियामक। ध्रुव तारे से पता चलता है दिशा, उत्तर दिशा कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। ध्रुव तारा, उसको देखकर पहले तो लोग जहाज वगैरह भी उसी को देख के चला लेते थे। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं पालक हूँ। ये सब मैं। ये जड़ अभिमान परित्याग करने का नाम है नमः। ये सब जड़ अभिमान परित्याग करने का नाम है नमस्कार, नमः। मैं करता हूँ ऐसी दुर्बुद्धि श्री गुरुदेव की कृपा से दूर होने पर ही वास्तविक दीक्षा एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हम गुरुदेव के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, गुरुदेव से कृपा मांगते हैं, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर मिला, दीक्षा मिली, दिव्य ज्ञान मिला, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो गुरुदेव की कृपा से जब कर्तापन का अभिमान दूर हो जाएगा, मैं करता हूँ, ऐसी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी। कैसे होगी दूर? उसके लिए कह रहे हैं गुरुदेव की कृपा से दूर होगी, ये बुद्धि दूर होगी। तो नमस्कार शुरू होगा। कृष्ण प्रिय श्री गुरुदेव के प्रकट काल में ही उनकी प्रीति पूर्वक सेवा द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने में ही बुद्धिमत्ता है। खासकर गुरुदेव जब प्रकट हों, मौजूद हों, उस समय खोना नहीं चाहिए। जितनी हो सके सेवा कर लेनी चाहिए।
किंतु उन अतिमर्ताए मतलब जो मनुष्यों से ऊपर हैं, मृत्यु वाले नहीं हैं, वो गुरुदेव के प्रति प्रीति विशिष्ट ना होने के कारण ही यदि सिद्धि प्राप्त ना कर पाएं, उन्हें हृदय का देवता जानकर हृदय से यदि सम्यक रूप से निष्काम भाव से उनकी सेवा ना कर पाएं, तो अवश्य ही हमें वंचित रहना पड़ेगा। वंचित मैंने क्या होता है? गाड़ी छूट गई, हम गए स्टेशन, ट्रेन निकल गई, वंचित हो गए, ट्रेन से वंचित हो गए, लाभ से वंचित हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाएंगे। मेरे एकमात्र रक्षक, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र निरुपाधिक बंधु, ये कौन है? ये गुरुदेव। क्या क्या? मेरे एकमात्र रक्षक गुरुदेव भी हैं, कृष्ण भी हैं। गुरुदेव भगवान ही हैं, आश्रय भगवान, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र निरुपाधिक बंधु को अपने निकट पाकर भी मैं अपने दुर्भाग्य के कारण क्यों मैं अभिमान नहीं छोड़ पा रहा, अहंकार नहीं छोड़ पा रहा। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इसके कारण वो मेरे सामने हैं, वो मेरे पास हैं, लेकिन मैंने खो दिया। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। कैसा दुर्भाग्य है कि गंगा तट पर आकर भी जल लाने के लिए पुनः मरुस्थल की ओर दौड़ रहा हूँ। गंगा के तट पर हूँ, पानी गंगा से नहीं ले रहा। कहाँ जा रहा हूँ? राजस्थान जा रहा हूँ, मरुस्थल में जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। एक कहीं कथा सुनी थी, एक कहता है, कौन कहता है कि मैं जो चाहूँ वो नहीं कर सकता। तो किसी ने मजाक में कहा, तुम गंगा स्नान नहीं कर सकते। ये कैसे कहते हम गंगा स्नान नहीं कर सकते? घर वालों के संग प्रोग्राम बनाया हरिद्वार जाने का, गंगा जी के तट पर पहुँचे। बोलते हैं ये रही गंगा, ये रहा मैं, बोलो स्नान कर सकता हूँ कि नहीं? अब सब चुप। कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्जी। मैं दुनिया को बस ये बतलाना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। ये कोई ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, पर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है। ऐसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे गुरु हैं, सामने हैं, लेकिन दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य के कारण मैं उनको समर्पण नहीं कर पा रहा, नमः नहीं कर पा रहा, नमस्कार नहीं कर पा रहा। गंगा जी से भागकर मरुस्थल जा रहा हूँ।
रत्न भंडार को पाकर भी रत्न प्राप्ति की आज्ञा से पुनः मनोहरी दुकान में कांच के टुकड़ों की चमक पर लुब्ध हो रहा हूँ। रत्नों के अंबार पे खड़ा होकर कांच के टुकड़े चुन रहा हूँ। कैसा सर्वनाश का विषय है। सारी सहूलियत है पर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो सुबुद्धिमान होते हैं वे निष्कपट तथा अभिलाषा शून्य होकर, नमा के लिए ये अभिलाषा शून्य है। कृष्ण की सेवा के अलावा कोई अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। अभिलाषा शून्य होकर, निष्कपट होकर, श्री गुरुदेव के चरणों में शरणागत होकर अनुगत्यमय जीवन व्यतीत करने के लिए दृढ़ संकल्प करना आवश्यक है। नहीं करेंगे तो वही ट्रेन मिस हो गई, वंचित हो जाएंगे। वंचित होना पड़ता है। आज तो बड़े जबरदस्त प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? नमः शब्द का अर्थ क्या है? अब दूसरा प्रश्न है, भगवान का दर्शन कैसे होगा? ये तो प्रभुपाद जी से बड़ी किसी ने ऊंची बात पूछ ली। भगवान का दर्शन कैसे होगा? हम करेंगे भगवान का दर्शन? वाह भाई वाह, मेरी आंखें तो देखो कितनी कमाल की हैं। दर्शन करेंगी किसका? भगवान का। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान स्वप्रकाश वस्तु हैं, इनको हम नहीं देख सकते, वो अपने को दिखा सकते हैं। वो स्वप्रकाश हैं, अपनी मर्जी से प्रकाशित होते हैं। इधर वो किसी को दिखाई दे जाएं, दर्शन दे दें, तो ये इसलिए संभव है क्योंकि वो दया के सागर हैं। वो दया के सागर हैं भगवान। तो दया कब देते हैं? दया करते कब हैं? उसके लिए कह रहे हैं जो सेवा उन्मुख हो जाते हैं, जिनके अंदर सेवा करने की वृत्ति जागृत हो जाती है। सेवा उन्मुख होने पर भगवान कृपा कर अपना आकार कैसा है, अपना रंग कैसा है, इन समस्त वस्तुओं को जीव मात्र की वृत्ति में प्रकाशित कर देते हैं। भगवान को जीव देख सकता है, पर उसके लिए उसकी जो वृत्ति है वो सेवान्मुखी होनी चाहिए। सेवान्मुखी नहीं है तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। सेवान्मुखी कौन नहीं होता और कौन हो सकता है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए कह रहे हैं भोक्ता सर्वदा कर्ता अभिमान में व्यस्त रहता है। जो भोगी वृत्ति का है, अपने मन से इंद्रियों के द्वारा एंजॉय करना चाहता है, वो भोगता है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। मन से इंद्रियों के द्वारा क्या करना? भोग करना। भोक्ता सर्वदा कर्ता अभिमान में व्यस्त रहता है
मैं करने वाला हूँ ये अभिमान, और कर्ता अभिमान से युक्त होकर उनको जो दर्शन करने की प्रचेष्टा की जाती है उसमें भगवान का दर्शन नहीं होता। अभिभोक्ता अभिमान है, भगवान का दर्शन नहीं हो। भोक्ताभिमान में भगवान के दर्शन नहीं हो। फिर अगर बाई दी वे हो जाए तो फिर भोक्ताभिमान नहीं रहेगा, और अगर है और फिर दर्शन हो जाए तो फिर भगवान के असली दर्शन नहीं है, और दुर्योधन वाले दर्शन है। गुरु वैष्णवों के श्री मुख से श्रवण के फल से शुद्ध चित्त में ही भगवान का दर्शन संभव है। अब यहाँ कई सारी बातें एक साथ कह दी हैं, जिसका सन्नम बनम है शुद्ध चित्त, जिसमें कोई अभिलाषा ना हो वो चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त कौन सा होगा, उसके लिए कंडीशन रख दी है। गुरु वैष्णवों के श्री मुख से श्रवण के फल से चित्त शुद्ध होता है। गुरु वैष्णवों से सुनो, श्रवण करो, कृष्ण कथा का श्रवण करो। जो श्रवण करता है उसका चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध है वो चित्त में भगवान के दर्शन कर लेता है, उसे भगवान का दर्शन संभव है। किसी भी प्रकार की जड़ अभिज्ञता चेतन वस्तु का दर्शन नहीं कर सकती। हम अपनी स्वयं की आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते, खुद की अपनी आत्मा, वो तो चेतन है ना, उसका दर्शन नहीं कर सकते। कारण उसमें ये बता दिया, किसी भी प्रकार की जड़ अभिज्ञता मैं ये शरीर हूँ, जड़ की अभिज्ञता, जड़ से संबंध, जड़ से लगाव, जड़ से चाहत, चेतन वस्तु का दर्शन नहीं करा सकती, तो भगवान तो परम चेतन है, उनका दर्शन कैसे होगा। चेतन की वृत्ति द्वारा चिन्मय चक्षुओं के द्वारा ही चेतन वस्तु भगवान का दर्शन होता है। वृत्ति होनी चाहिए चेतन, और चक्षु होने चाहिए चिन्मय। चिन्मय चक्षुओं के द्वारा चेतन वस्तु भगवान का दर्शन होता है। नजरें चिन्मय कैसे हों, ये चित्त शुद्धि पे होता है। शुद्ध चित्त वो आंखों पे आके बैठ जाता है, फिर वो भगवान के दर्शन कर सकता है। तो चेतन की वृत्ति द्वारा चिन्मय चक्षुओं के द्वारा चेतन वस्तु भगवान का दर्शन होता है। केवल मात्र सेवक ही सेव्य का दर्शन कर पाते हैं। अब यहाँ एक और बात बता दी, हम भगवान को सेव्य मानेंगे और खुद को सेवक मानेंगे, तो ये सेव्य का दर्शन, जिसकी सेवा की जाती है वो सेव्य, ये सेव्य का दर्शन कौन कर सकता है, एकमात्र सेवक ही कर सकता है। सेव्य का दर्शन सेवक कर सकता है।
तो सेव्य कृपा करके सेवक को दर्शन देते हैं। सेवक दर्शन नहीं करता, सेव्य कृपा करके सेवक को दर्शन देते हैं। सर्वप्रथम अंतर्दर्शन, तत्पश्चात बहिर्दर्शन। दर्शन पहले कहाँ होंगे? वो चित्त में, वो अंदर होंगे। ये चीज़ अच्छी तरह से नोट करनी पड़ेगी भाई। सर्वप्रथम अंतर्दर्शन, तत्पश्चात बहिर्दर्शन। नाम जप करते 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 चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो चित्त में भगवान के दर्शन होंगे। बार बार अगर हम सोचेंगे चित्त में भगवान के दर्शन करने की, तो चित्त में दर्शन हो जाए, ये संभव नहीं। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही उपाय है। चित्त का शुद्ध हो जाने पे चित्त में भगवान के दर्शन होंगे, अंतर्दर्शन होंगे, और फिर इन आंखों से बाहर भी खड़े हुए भगवान दिखेंगे। अब मजबूरी का एक प्रश्न आ गया, हम लोग क्यों भगवान पर निर्भर क्यों नहीं हो पा रहे? सारे उपदेशों का एक निचोड़ भगवान पे निर्भर हो जाओ, हरे गुरु वैष्णव पे निर्भर हो जाओ। हो क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं हो पा रहे? देखो भाई, हम अणु चेतन हैं। अणु होने के कारण हमारा स्वभाव शरणागत होना है, और भगवान बृहत चेतन है। तो अणु चेतन का स्वभाव है बृहत चेतन के आश्रित हो जाओ। बृहत बड़ा चेतन, बृहत चेतन के क्या हो जाओ? आश्रित हो जाओ। परंतु बहिर्जगत की वस्तुओं में आविष्ट रहने के कारण, अब यहाँ ये बात साफ कर दी है, भगवान के अलावा दुनिया की बाहर की वस्तुओं में हमारा आवेश होगा, तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती। श्रद्धा ही नहीं होगी भगवान के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यानी दो चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जड़ जगत की वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा, दो चीज़ें नहीं होंगी। जो संसारिक किसी वस्तुओं की आकांक्षा नहीं करते हैं, संसारिक चीज़ों की आकांक्षा नहीं करते, ये हो गए ना अन्य अभिलाषिता शून्य। जो अकिंचन हैं, अकिंचन वो लोग हैं जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, दे डोंट नीड एनीथिंग। जो अकिंचन हैं, प्रतिकूल जगत की कोई भी वस्तु जिनके लिए अवलंबनीय नहीं है, इस जड़ जगत की किसी वस्तु का उनको इच्छा नहीं है, अवलंबनीय नहीं है, किसी का सहारा नहीं ले रखा, डंडे का सहारा नहीं है। केवल वे ही भगवान के प्रति श्रद्धा विशिष्ट हो सकते हैं एवं भगवान पर निर्भर रह सकते हैं। शास्त्र, एक तो किताबों का शास्त्र, ग्रंथ शास्त्र, और एक जीवंत शास्त्र, जो शास्त्र के हिसाब से जीते हैं। तो बोल रहे हैं जीवंत शास्त्र साधुओं के श्रीमुख से
भगवान की वीरवती कथाओं को श्रवण करते करते हम भगवान का संपूर्ण रूप से निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से भगवान की निर्भरता चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, आज नहीं लेंगे, हमारा मंगल कैसा होगा, ये क्वेश्चन। हो सका तो फिर इसे कल लेंगे, आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज तो सब मैं नीचे से ऊपर देखता हूँ। सबसे पहले तमाल कृष्ण प्रभु जी दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर जीवेंद्र कुमार, ये तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जीवेंद्र कुमार दंडवत, हरे कृष्णा। तीसरी है नीलू भाटिया जी, भाटिया साहब के घर से आज खुल गया। वेरी गुड, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। प्रभुपाद जी का उपदेशामृत छोटे से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारे उपदेशामृत हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।